हाय एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपने आपको क्लास दिया था, उसमें मैंने बताया था कि क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें आपको बताया गया था, क्योंकि मेरे लेक्चर केवल जेई और नीट के लिए है, 11-12 के लिए नहीं है। और कृपया आप 11-12 के स्टूडेंट हो तो कृपया यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि केवल मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद केवल न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। ठीक है। तो जेई नीट वाले ही यहाँ पर रुके। 11th में बहुत ज़रूरत है थोड़ी सी चीज़, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को ताकि कुछ दिक्कत ना हो आपको। चलो ठीक है। पहला दिन मैंने पढ़ाया था। पहला दिन पहला मेरा लेक्चर था क्वांटिटी क्या है। तो कहा था कि दुनिया का कोई भी चीज़ जिसे मापा तौला जा सके उसको क्वांटिटी कहते हैं। फिर मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो दुनिया कोई भी चीज़ जिसे मापा तौला जाता हो और फिजिक्स के नियमों का अप्लाई किया जाता हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। अब देखो, पहले के बारे में मैंने बता दिया था, दूसरे के बारे में मैंने बता दिया था, और मैंने तीसरा भी बता दिया था। और इसकी और जो तीसरा होता है उसका 2 पार्ट होता है, ये भी मैंने बताया। आज मुझे यूनिट पढ़ाना है। जिन्होंने पूरा लेक्चर नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर जाके देखे। मैं प्ले लिस्ट में ही डाल देता हूँ आज। ठीक है। 2 वीडियो हो जाएगा तो मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ये मैंने बोला था आपसे। चलो, विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं यूनिट। और मैंने ये भी बताया था कि मैं जो यूनिट पढ़ाऊंगा किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जेई का टीचर स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूरा बुक सही है। रेशमी हॉलीडे, एस सी वर्मा, सब आप खोज लीजिए, कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है। एम करीम, जो बुक आपको मिला, डीसी पांडे, हरियांत, जो मिले आपको खोज लीजिए। बाकी एक वादा ये भी है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा किसी भी बुक में मिल जाएगा, और उसको आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 5 से 10 सेकेंड में। ओनली सेकेंड, क्योंकि सिलेबस पहले पहले 2013 से पहले था ना कि हर एक क्वेश्चन का लंबा लंबी लंबी ट्रिक होती थी, लॉन्ग लॉन्ग। अब का उस जमाना खत्म हो गया, हम लोग जी रहे हैं 2023 में। हर एक चीज़ का शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, और वो शॉर्ट ट्रिक केवल मैं ही बताऊंगा, कोई चैनल नहीं बताएगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, वो भी फ्री में। कोई पेड पैसा मांगता है तो 1 रुपये नहीं देना है, क्योंकि आपको एपीएल चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, एपीएल चैनल। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट क्या है? ठीक है, यूनिट क्या है? तो देखो, बुक में जाओगे, जैसे एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसमें ये डिफिनीशन मिलेगा। नो नो नो, सॉरी, ये डिफिनीशन मिलेगा। टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी वी सेलेक्ट ए स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज नोन ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट। मैंने कहने का मतलब है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कितने होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, शॉर्ट में इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 होते हैं ना, ये 7 होते हैं। ये किससे मिलकर बना है इससे मतलब नहीं है, इससे जो चीज़ मिलकर बनता है उसे मतलब होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल, हम इसको फंडामेंटल मानते हैं। केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे फंडामेंटल चीज़ें, मूल कण। ठीक है। तो वो अलग होती है, जो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो वो आगे आप केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे, मैं ही खुद बता दूंगा। जेई जेई का जब मैं सारे सिलेबस फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद मैथ करूंगा, मैथ के बाद समय बचा तो केमिस्ट्री बता दूंगा। ठीक है। चलो, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो, ये 7 पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो, मेरा जो डिफिनीशन है वो सबसे अलग है। इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के ही है। क्या है? यूनिट विच हैज मैग्नीट्यूड 1, माने जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। चलो, अब देखो, ये कहीं नहीं बताया गया है कि यूनिट का यूज कहाँ होता है। मैंने एनालाइज किया अपने लाइफ में। मैं जब वहाँ पढ़ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ, तब मैं वहाँ पे एनालाइज करता था कि यूनिट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तब मुझे तब मैंने वहाँ पर ज्ञात किया कि इसको हम यूज करते हैं किसके? स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करने में। अब स्टैंडर्ड क्या क्या होता है? किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो हमें घर में कोई कोई चीज़ को मेजर करना है,
तो हम अपने हाथ को, हैंड को हम लोग मीटर, हैंड को मीटर मान के हम नाप लेते हैं, 2 बीता 3 बीता, कोई कोई हैंड से मापता है, कोई फीता से मापता है, कोई रस्सी से मापता है। ये सब मापने का जो मेजरमेंट का तरीके होते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अब कपड़े के दुकान पर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं उनके मीटर से दीजिए, क्योंकि वहाँ मीटर ही स्टैंडर्ड है, उस क्लोथ के लिए मीटर ही स्टैंडर्ड है, ना कि लीटर बोलेंगे कि 2 लीटर कपड़ा दे दो। समझे? चलो, दूसरा होता है आइडेंटिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे है? देखो यही ना फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आइडेंटिफाई करता है। तो यूनिट का काम क्या है? कोई पूछेगा यूनिट क्या है, तब इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज यूज्ड टू सबस्टेंड फॉर मेजरमेंट एंड आइडेंटिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी। आइडेंटिफाई ए फिजिकल क्वांटिटी, अब दिख रहा होगा। चलो, अब कोई पूछे तुमसे एक अच्छे यूनिट होने का पहचान क्या क्या है? चलो, मेरा मन किया, मुझे मन किया कि मैं अपना एक यूनिट बनाऊं। कोई भी यूनिट बना सकता है कोई। देखो फिजिक्स में एक यही नियम है ना, कि आप दुनिया का कोई भी चीज कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये नहीं कि गवर्नमेंट ही फिजिक्स बनाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप भी फिजिक्स में कुछ अपना लॉस दे सकते हैं, बस कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करना होता है। जैसे देखो, एक अच्छे यूनिट होने का 5 पहचान होनी चाहिए। मान लो मेरा मन किया, मैं रात में सोचा कि नहीं, मैं क्यों ना यूनिट बना दूं, क्योंकि हर एक कोई अपना स्टैंडर्ड मान लिया। कोई बोतल से ही मेजर कर रहा है, कोई कपड़ा से मेजर कर रहा है, कोई कोई हैंड से मेजर कर रहा है, कोई मैंने जिसको मन आया सब अपने आप को स्टैंडर्ड मान के मेजर करते जा रहे हैं। अब मान लो चलेगा, हम वायर खरीदने दुकान पे, अब हमको पता नहीं है कितना मीटर चाहिए, मीटर तो है नहीं घर पे, तो हमने क्या किया, पैर से माप लिया कि 2 डेग 2 डेग। अब जाके वहाँ बोल रहे हैं भैया 2 डेग वायर दे दीजिए, तो क्या करेगा, देगा भाई, क्योंकि तुमने तो वही स्टैंडर्ड मान के लाया हो भी। चलो, तो ठीक। तो हम भी, हमें मन किया कि मैं एक यूनिट बनाऊं। तब यूनिट बनाने के लिए 5 एलिमेंट की, 5 तत्वों को पूरा करने की जरूरत है। पहला, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है। मान लो तुम्हारा रात को मन किया कि मैं एक यूनिट बनाऊंगा, ये पेन है, मैं इसको मान लेता हूँ इस पेन को, ठीक है, ये मेरा यूनिट रहेगा। तो यूनिट होने के लिए तुम्हें 5 चीज को गवर्नमेंट के सामने प्रूफ करो, वर्ल्ड के सामने, जो जो ऐसा सिस्टम बैठा है उसके सामने। पहला तो वेल डिफाइंड, दूसरा यूनिवर्सल, एक्सेसिबल, इंडस्ट्रियल एंड रिप्रोड्यूसिबल। ये चीज होना चाहिए। नो यूनिट हैज ऑल द अबव प्रॉपर्टी। समझे? नो यूनिट हैज ऑल द अबव प्रॉपर्टी, वी सेलेक्ट दोज यूनिट व्हिच हैज मिनिमम प्रॉपर्टी। सुनो सुनो, इसका मतलब का सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई यूनिट बना ही नहीं है जो इन 5 तत्वों को पूरा कर सके। अब तुम सोच रहे होगा तो यूनिट का डिफिनीशन कैसे आ गया? अरे तो यहाँ भी तो स्टैंडर्ड बोला गया है कि दुनिया में कोनो चीज हो, मापना हो, अपने आप को एक स्टैंडर्ड मान लो, उसे मापना चालू कर दो। लेकिन हमको रियल लाइफ में नहीं काम करना है, हमको फिजिक्स की दुनिया में काम करना है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में मानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इस 7 को समझना है, ये 7, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज को, जैसे लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिकल एम्पियर, यूनिट कैंडेला, इसका अमाउंट समटाइम का मोल। तो ये सब ही क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड माना गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब देखो, वेल डिफाइन का मतलब समझो। जैसे मान लो कि मैंने इस पेन को मान लिया कि ये मेरा यूनिट रहेगा, तो पहला ये पेन होना चाहिए ना, वेल डिफाइन होना चाहिए, कहीं भी डिफाइन होना चाहिए। यूनिवर्सल मैंने पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए, ना कि पेन बना के अपने घर में रख रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी हो। एसेसिबल मैंने वन पहले से दूसरे पहले इजीली एसेस होना चाहिए। दूसरा इंडस्ट्रक्टिबल, मैंने टूटना भी नहीं चाहिए। मान लो कि मीटर बना दिया, रात को टूट गया, रात में बनाया, सुबह में टूट गया, ले बेटा काहे का मीटर। रिप्रोड्यूसिबल मैंने इसका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, ठीक है। मान लो अमेरिका में जरूरत हो खेत मापने के लिए,
अब तुमने मीटर बना के अपने घरे रखे हो तो ऐसा थोड़ी होगा, उसको भी जरूरत है। जब तुम वर्ल्ड लेवल पर यूनिट बना रहे हो तो सबका जगह लेकिन एक मजे की बात है कि आज तक ऐसा कोई यूनिट बना ही नहीं है जो इन सबको पूरा कर सके। तो हम लोग वैसा ही यूनिट मान लेते हैं जो दो तीन गो को पूरा किया हो, कोई दो तीन गो मान लो उसको पूरा करता है तो मान लेते हैं यूनिट है। अपने जमाने में जब फिजिक्स अच्छे से पढ़ना तो ऐसा यूनिट बनाना है जो है सब पांचों के पांचों पूरा कर सके, ठीक है, याद रखना। तो मुझसे फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है, और उस पर सोचते रहना कि क्या करें कि पांचों एलिमेंट को पूरा कर सके ताकि हम एक अच्छा यूनिट बना सके। अभी भी चांस है तुम्हारे पास, लो कुछ कर दिखाओ। अब देखो अदर डिफिनीशन वही एनसीईआरटी। टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं। अब देखो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चलो चलो मेरे बाबू आ जा। जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो ना वही सेम है एकदम। देखो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तीन होते हैं, लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसी का दूसरा नाम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, those physical quantity which are independent and which are not made by the combination of other physical unit is called fundamental। देखो जितने भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं ना वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मैंने कहा किसी दूसरे पर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, नॉट नॉट डिपेंडेंट, समझे, ये किसी पर डिपेंडे नहीं करते हैं, अकेले होते हैं। जैसे लेंथ अकेले, मास अकेले, टाइम अकेले, टेम्परेचर अकेले, ऐसा ही सेवन गो, ठीक है। अब चलो तुम पीछे पहले क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी देख लो, लेक्चर देखोगे तभी ही समझ में आएगा, सेम सेम है। दो फिजिकल विच आर इंडिपेंडेंट विच आर नॉट मेड बाय कमीशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एक लाइन में समझो कि फंडामेंटल यूनिट उसको कहते हैं जो अकेले होता है, किसी दूसरे के सहायता से ना बना हो, कॉम्बिनेशन मैंने सहायता से ना बनल हो, मैंने किसी से जुड़ कर ना बना हो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट देयर आर, पहले जमाने में तीन गो ही फंडामेंटल यूनिट होता था, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। अब नए जमाने में देखो कौन हो गया, सेवन, कितना हो गया, सेवन। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक अमाउंट होता है। देखो लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर। देखो आई और ये लिखा जाता है, टेम्परेचर को भी के या थीटा लिखा जाता है, मैं डायमेंशन बताऊंगा। जो कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। अबाउट डिस्टेंस के बारे में होता है, तो ये डिस्टेंस का होता है, टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ एक प्रकार का लेंथ है ना होता है, डिस्टेंस होता है टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ। लेंथ देखो लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो क्या है, अकेले है, अकेले है, अकेले है तो का मतलब है कि फिजिकल यूनिट। देखो अब डिस्प्लेसमेंट ये भी टाइप ऑफ लेंथ होता है, लेंथ का मीटर होता है। देखो कभी कभी बुक में ऐसे भी मीटर लिखता है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। तो देखो इसका भी मीटर, ये भी अकेले है का मतलब है फंडामेंटल। अब ड्राइव क्या होता है, देखो जो फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर देख लेगा उसको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज है, खाली देखो वहां पर ड्राइव के जगह यहाँ फिजिकल यूनिट लगा देते हैं, और वहाँ उसमें भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट दोनों सेम से। दो दो यूनिट विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, मैंने इस बार इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मैंने जुड़वा आदमी हो सके, दू को मिलल हो सके, डेरिवेटिव में दू गो या दू गो से ज्यादा। एंड विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन, मैंने विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन में नॉट नहीं लगा। इसका मतलब है कि ये दो तीन गो मिल के बनिए सन। जैसे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। देखो तो दू गो मिल के बना है कि नहीं, ये गो दू गो, और ये अकेले है, ये अकेले है, दू गो मिल के एगो बना दिया। इसका मतलब ये ड्राइव यूनिट है, ठीक है, समझ में आया, ये ड्राइव यूनिट है। तो इसीलिए ना वेलोसिटी के लिखते हैं, देखो देखो वेलोसिटी है, मीटर मीटर आई सेकेंड है, तो इसको हम लिखते हैं, देखो इसको एगो है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस एगो हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। कहीं भी माइनस लागल, अच्छा यहाँ बट्टा में नीचे दिखो, बट्टा अपवन जो भी बोलते हो, इसको पर बोलते हैं, पर। कितना लोग तो पढ़ने ही नहीं आता है, लेकिन हम जेई के टीचर है उतना नहीं बताएंगे, बस तुम्हें सिखा रहे हैं कैसे होता है। चलो
ये हो गया। अब बताते हैं तुम्हें। ये डिस्टेंस नहीं होगा यार, देखो ये स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड। क्योंकि तुम्हें पता है यार स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अभी ये सब का डिफिनीशन आगे बताएंगे मोशन के चैप्टर, डिस्टेंस बाई टाइम। देखो डिस्टेंस भी मीटर होता है, टाइम भी टाइम का सेकंड होता है ना। तो इसी को ऊपर ले जाओगे, देखो एक होता है तो ये ऊपर जाए तो माइनस सेकेंड मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। तो दोनों के दोनों क्या है, ड्राइव यूनिट है। कोई फंडामेंटल मत बोल देना, फंडामेंटल माने अकेले रहता है, ये अकेले है, ये अकेले। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? अभी पढ़े हो मीटर पर सेकेंड, याद रखो टाइम का सेकेंड। देखो इस पर भी एक है, ये माइनस में है, कितना जना काट दी लो, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है, एक और माइनस हो गया, -2। ठीक है, देखो तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको एक्सेलरेशन बड़ा मीटर पर सेकेंड। अब देखोगे यहाँ तीन तीन गो है, एक गो है, दो गो है, दो गो, तीन गो से मिल के एक गो बना है, इसका मतलब ये ड्राइव यूनिट है। अब फोर्स हो गया, फोर्स बड़ा का है एम है, मास का केजी, किलोग्राम, ग्राम, जो एक्सेलरेशन का अभी तुम निकाले हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना फोर्स का होता है यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन के लिए 5 स्टार लगा देते हैं इसमें। ठीक है, केजी इसको पढ़ते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को न्यूटन बोलते हैं, एक न्यूटन। कहीं लिखा रहता है ना न्यूटन, तो ये समझता है सब क्या है, बकलोला सन के समझ में नहीं आता है कि न्यूटन क्या है। अरे बकलोला सुन, न्यूटन किसको कहते हैं, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। अरे ये स्क्वायर टू है, ठीक है। न्यूटन, अब इसका डिफिनीशन मोशन चैप्टर में मिलेगा, अभी समझो खाली का है। और न्यूटन को हम लोग किस में मापते हैं बता, सीजीएस में हम डाइन में मापते हैं। तुम्हें पता है ना फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी में तुम लोग तो 12th किए हो, तो तुम्हें तो आना चाहिए ये सब चीजें। क्योंकि मैं बोला हूँ कि इसमें 11 मैं 11 12 का क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जेई और नीट का पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 10th पास वाले पढ़ रहे हैं तो पैसेंस रख के पढ़ें, क्योंकि आप आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपको 11 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे नीट का जेई का क्वेश्चन लगाइएगा। चलो अब देखो एगो बचा है वर्क, ले इसको लिखा जाओ। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू, अरे यहाँ पे तो लिखा है फोर्स इंटू, फोर्स का मास, डिस्प्लेसमेंट का होता है एक्सेलरेशन इंटू लेंथ। ये कौन बताया रे, देखो गलत, यहाँ देखो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू, थोड़ा मिटा देते हैं, पॉज करके वीडियो तुम लोग देख लेना, थोड़ा सा जगह का कमी है, मिटा रहे हैं तुम लोग वीडियो। जैसे बैक करोगे ना तो वो आ जाता है, थोड़ा सा बैक करना आ जाएगा ये सब, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, समय नहीं है, थोड़ा जगह नहीं है। चलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या कर रहे हो। देखो मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका भी मीटर होता है। तो देखो एगो मीटर, एगो मीटर कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया वर्क बराबर वर्क डन। तो इसी को हम बोलते हैं जूल साहब, जूल। वर्क को जूल बोलते हैं, अब फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। फोर्स को न्यूटन में, वर्क को जूल में, फोर्स को न्यूटन में, वर्क को जूल में। याद रखो इसमें और गाएगा, अभी आगे बताएंगे सब, अब ये बता देंगे तो घोटने में दिक्कत होगा। तो चलो दो गो पढ़ लिए, पहला का पढ़े, पहला पढ़े, देखो यूनिट पढ़े, यूनिट का टाइप पढ़े, यूनिट तीन गो टाइप था, तीन गो टाइप था, पहला खत्म, दूसरा खत्म, अब तीसरा चालू करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, दोज यूनिट विच सपोर्ट द फंडामेंटल यूनिट। अभी पढ़ाए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, सब पढ़ा चुका है। वैसी वैसी यूनिट, वैसी यूनिट जो फंडामेंटल को सपोर्ट करता है ड्राइव बनाने में, जैसे मोमेंटम, डिस्प्ले, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसमें एंगुलर कहीं लगा है ना, तो इसी से पकड़ लो सप्लीमेंट्री चीज है। अब देखो टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल सॉरी, प्लेन को हम लोग रेडियन में मापते हैं,
और इसको हम लोग ST रेडियन में बांटते हैं, बस हो गया। तो ये रहा, मैं दो चीज़ समझाना चाहता हूँ। पहला फंडामेंटल पढ़ाए थे, पहला पढ़ाया था क्वांटिटी। क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने जाना था, उसका टाइप्स जाना था। फिर मैंने यूनिट चालू किया, उसका टाइप्स जाना। मैं दो चीज़ कंप्लीट कर दूंगा, अब डायमेंशन पढ़ाएंगे। उसके बाद नीट और जेई का लगातार वीडियो में अपलोड करूँगा। कोई थ्योरी है इसीलिए मैं थोड़ा कम कम डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा नेट का स्लो चल रहा है मेरे एरिया में, इसीलिए। और एकदम बिल्कुल मुफ्त है, किसी को पैसा पे नहीं करना है। अब बोले हैं ना, जेई पढ़ना है, नीट पढ़ना है, तो 12th पास वाले बच्चे के लिए फायदा है। 10th पास वाले के लिए तो और फायदा है, क्योंकि वो 10th में ही जान जाएंगे कि जेई नीट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बस दिमाग होनी चाहिए उनके पास, ना तो रट्टू है तो वीडियो तो बहुत पड़ा है, यूट्यूब पर देखते रहो। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरा जो लेक्चर होगा सबसे हट के होगा, ठीक है। मैं हर एक चीज़ का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है था। अच्छा, आशा करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।